हेलो दोस्तों और मेरे विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के मैथ 1 के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के पीरियड 12 में प्रॉब्लम सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 3 टू सॉल्व द सिमेट्रिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। नाउ वी सॉल्व examples of problem set 1. Example number 3, solve the following सिमेट्रिक इक्वेशन graphically. यानी अपने को ग्राफिकल मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 3y equal to 12 and second is x minus y equal to 1. अभी जो पहला इक्वेशन है 2x plus 3y equal to 12 से इक्वेशन नंबर 1 और x minus y equal to 1 से इक्वेशन नंबर 2। और ये मैंने पहले ही करके रखा है ग्राफ y एक्सिस से x एक्सिस और स्केल ऑन बोथ द एक्सिस 1 से इक्वल टू 1 यूनिट। ये आपको कंपलसरी करना है, स्केल लिखना कंपलसरी है। अब अपन ऑर्डर पेयर निकालेंगे। तो पहला इक्वेशन है 2x plus 3y equal to 12। अब यहाँ पे देखो x को भी सेपरेट कर सकते अपन, y को भी, लेकिन सेपरेट वो वेरिएबल करना जहाँ पे कोफिशिएंट 1, 2, 5 ऐसे कोफिशिएंट हो, लेकिन वो सेपरेट नहीं करने का जहाँ पे कोफिशिएंट 3, 7 या 3 और 7 के मल्टीपल में उसे सेपरेट करने का नहीं। यानी कोफिशिएंट 3 है, 7 है और इसके मल्टीपल में तो इसे सेपरेट करने का नहीं, क्योंकि यदि इसे सेपरेट किए तो 3, 7 ऐसे जो नंबर है वो जाएंगे डिनोमिनेटर में और इसका डेसिमल डिफरेंस कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और जिसको अपने को ग्राफ में प्लॉट करने के लिए असुविधा हो सकती है। इसलिए अपन यहाँ से x को सेपरेट करेंगे, क्या आएगा 2x इक्वल टू 12 माइनस 3y, 3y को डॉट ऑफ कर दिए, x इक्वल टू आएगा 12 माइनस 3y अपॉन 2 और अभी अपन y की वैल्यू पुट करेंगे। मान लो 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं और एक टेबल बढ़ा देते हैं 4 रखते हैं। तो अभी देखो यदि यहाँ पे 1 रखे, सॉरी 0 रखे, 3 इंटू 0 ये जाएगा 0 और ये आएगा 12 अपॉन 2 6, मतलब x आएगा 6। यदि अपन यहाँ पे 1 रखते हैं y की जगह, ये 1 इस y की जगह, 3 इंटू 1 3, 12 माइनस 3 हो जाएगा 9 और 9 बाई 2 मीन्स 4.5, क्या आएगा 4.5। यदि यहाँ पे अपन ने 2 रखे, y इक्वल टू 2 ये वाला 2, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6 और 6 बाई 2 ये हो जाएगा, यदि अपन ये y इक्वल टू 9 रखे, सॉरी 3 रखे यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 12 माइनस 9 इक्वल टू आएगा 3 और 3 बाई 2 मीन्स 1.5। तो ऑर्डर पेयर में अपने को मिल रहे हैं 6, 0, 4.5, 1, 3, 2 और 1.5 ये मिल गया अपने को ऑर्डर पेयर। अब इक्वेशन के लिए x माइनस वाई इक्वल टू 1, एक्स इक्वल हो जाएगा 1 प्लस वाई। तो अपन आसानी से x निकाल सकते हैं y को पुट करके। मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। तो यदि y इक्वल टू 0 पुट के x आएगा 1, y इक्वल टू 1 पुट के यहाँ पे 1 प्लस 1 2, इस तरह ये आए 3, ये आएगा 4, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4, 3 ये अपन लिख दें यहाँ पे। अब पॉइंट प्लॉट करेंगे इस लाइन के लिए 6, 0, x 6, y 0 ये वाला पॉइंट है। दूसरा है 4.51, x 4.5 और y इक्वल टू ये वाला पॉइंट है। फिर है 3, 2,
x3 y2 ये पॉइंट है, और 1.53 x 1.5 y3 ये वाला पॉइंट है। 1 2 3 4, एक 4 पॉइंट से जनरल लाइन खींचो। ये लाइन आ गई, तो पहले लाइन रखते हैं कि इसके पॉइंट है 10 x1 y0 ये, तीसरा 2 1 2 1, फिर 3 2 3 2 ये पॉइंट है, और फिर 4 3 4 और 3 इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। 10 ये, 2 1 ये, 3 2 और ये 4 3, इसके कोऑर्डिनेट 60 ये, 4.5 1 1 तो लिख दिया अपन ने, और ये है 1.53 1.53 1.53, एरो दे दो, इससे भी यहाँ से जनरल लाइन खींचो। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये होता है सॉल्यूशन। तो यहाँ आप लिखोगे ग्राफिकली कॉमा सॉल्यूशन इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और देयरफॉर लिखेंगे अपन एक्स कामा वाई इक्वल टू क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला 3 2 3 कामा 2 इज द solution of given simultaneous equation। और सेम मैटर यहाँ पे लिखने का, ग्राफिकली solution इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, therefore x comma y इक्वल टू 3 comma 2 3 comma 2 is the solution of given simultaneous equation। ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम है x माइनस 3y इक्वल टू 1 और 6x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके लिए अपन एक टेबल बनाए और इसके लिए टेबल बनाए, इससे दो इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2। अभी पहला जो इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 1, जैसे कि मैंने पहले भी कहा यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 है, इसे सेपरेट करने का नहीं, इसे सेपरेट करेंगे अपन x इक्वल टू 1 प्लस 2y, और आसानी से यहाँ पे x निकल जाएगा y वैल्यू पुट करने पर। जैसे अपन यहाँ पे वैल्यू y की 0 1 2 3 पुट करते हैं, देखो यदि यहाँ पे 0 पुट किए तो हो जाएगा 0 x इक्वल टू 1, यदि 1 पुट किए यहाँ पे ये हो जाएगा 3 1 इंटू 3 3 और 3 प्लस 1 4 जाएगा 4। यहाँ पे 2 पुट करते अपन y इक्वल टू 2 पुट करते वाला 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 6 प्लस 1 1 और यहाँ पे भी कम, इसे माइनस कर देते हैं। यदि यहाँ पे माइनस से पुट करते हैं 3 इंटू माइनस 3 हो जाएगा -9 प्लस 1 हो जाएगा -8 आएगा -8। देखो 3 इंटू -3 -3 -9 प्लस 1 इक्वल टू -8। तो ऑर्डर पेयर आए अपने है 1 0 4 1 7 2 -8 -3, और इस इक्वेशन के लिए इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे सेपरेट किस करेंगे x को नहीं y को, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लायर 2 है, इस 2 को उधर ले जाओ, 3x प्लस 4 इक्वल टू 2y, तो 2 से डिवाइड कर दो, देयरफॉर आएगा y इक्वल टू 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, y निकल जाएगा
एक्स कोई भी 0 पुट किए, 1 पुट किए, 2 पुट किए, 3 पुट किए। यदि एक्स को यहाँ पे 0 पुट किए, 3 इंटू 0 हो जाएगा 0, बेटा 4/2, 4/2 मीन्स 2। यदि एक्स को 1 पुट किए, 1 इंटू 3, 3, 3 प्लस 4, 7, 7/2, 3.5। फिर एक्स को 2 पुट किए, 2 इंटू 3, 6, 6 प्लस 4, 10, 10/2, 5। चाहो तो आप पूरे निकाल सकते हो एक एक सॉल्व करके। यदि अब 3 है, यहाँ पे 3 पुट करते हैं एक्स की जगह, 3 इंटू 3, 9, 9 प्लस 4, 13, 13/2, 6.5। तो अपने ऑर्डर पेज मिल रहे हैं 0 2, 1, 3.5, 2, 5 और 3, 6.5। अपने ऑर्डर पेज मिल गए। एक्स एक्सिस निकालो, वाई एक्सिस निकालो, स्केल लिखो और इस पॉइंट को पहले प्लॉट करो। पहला है 1 0, x1 y0 ये वाला पॉइंट। दूसरा है 4 1, x4 y1 ये वाला पॉइंट। तीसरा है 7 2, 7 और ये 2 ये वाला पॉइंट। और फिर है -8 3, -8 और ये -3। तीन पॉइंट से जनरल लाइन खींचो, लाइन जा रही है। आगे बढ़ा देते हैं अपन। तो दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट है 0 2, x0 y2 मतलब ये वाला पॉइंट। दूसरा है 1 3.5, x1 y 3.5, तब ये आएगा यहाँ पे। दूसरा 2 5, 2 और 5 पॉइंट है। फिर है 3 6.5, ये 3 और 6.5 ये है। तो ये वाला लाइन खींचो, ये लाइन है। तो कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। पहला है 1 0, 1 0। दूसरा है 4 1, 4 1। तीसरा है 7 2, 7 2 और ये है -8 -3। और ये वाली लाइन है ये लाइन है x - 3y = 1। ये x - 3y = 1 ब्लॉक कर दिया मैंने। इस पर कोऑर्डिनेट 0 2, ये 0 2 ये वाला है 1 3.5, 1 3.5। ये है 2 5, 2 5 और ये है 3 6.5। और ये लाइन है 3x - 2y + 4 = 0। और ये दोनों लाइन, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट है ये -2 -1 -1। तो यहाँ लिखेंगे अपन ग्राफिकली solution equal to point of intersection, therefore x comma y equal to क्या है point of intersection, -2 -1 is the
solution of P1 simultaneous equation. और सेम मैटर यहाँ पे लिखेंगे अपन ग्राफिकली solution equal to point of intersection, therefore x comma y equal to -2 -1, -2 comma -1 is the solution of P1 simultaneous equation. इस तरह ग्राफ बनाएंगे आप लोग. क्वेश्चन है 5x - 6y + 30 = 0 और सेकेंड इक्वेशन है 5x + 4y - 20 = 0. अब इसके लिए अपने ये टेबल बनाए, इस टेबल बनाए. इसलिए इसे इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2, ये 1 और ये 2. तो इक्वेशन है 5x - 6y + 30 = 0. इसको सेपरेट नहीं करेंगे, बस इसे करेंगे. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, 3 के मल्टीपल में, इसे सेपरेट करने का नहीं. तो क्या आएगा 5x = 6y - 30. इसको ट्रांसफर कर दीजिए दोनों का. ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया. तो x इक्वल आएगा 6y - 30 अपॉन 5. अब यहाँ पे y का वैल्यू पुट करेंगे अपन. मान लो y का वैल्यू 0 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं और 3 पुट करते हैं. देखो यदि आप 0 पुट किए तो 0 हो जाएगा, -30 अपॉन 5 हो जाएगा -6. एक्स का हो जाएगा -6. यदि 1 पुट करते हैं तो हो जाएगा 6 - 30, 6 - 30 जाएगा 24, -24 बाय 5. तो 4, 20, 4 डेसिमल 0, 8, 4.8 आ जाएगा -4.8. यदि यहाँ पे 2 पुट करते हैं हो जाएगा 6 × 2 12, 12 - 30 हो जाएगा 18 और 18 को 5 से डिवाइड करें, -18, 3, 15, 3 डेसिमल 0, 6 जाएगा 3.6 को भी माइनस. यदि 3 पुट करते हैं तो जगह 9 ना, सॉरी यहाँ पे यदि 3 पुट करते हैं तो 3 × 6 18, 18 - 30 हो जाएगा ये -12 और फिर 12 को 5 से डिवाइड करते हैं, 2, 10, 2 डेसिमल 0, 2.4, ये -2.4. तो ऑर्डर पेयर सही, -60, -4.8, 1, -3.6, 2, -2.4. इक्वेशन, ये इक्वेशन है 5x + 4y - 20 = 0. यहाँ पे अपन x भी सेपरेट कर सकते हैं, y भी सेपरेट कर सकते हैं. तो x सेपरेट करते हैं. 5x = 20 - 4y, x = 20 - 4y अपॉन 5. अब यहाँ पे y की वैल्यू पर 0, 1, 2, 3, 4 पुट करते हैं. 0, 1, 2, 3. सही. यदि 0 पुट किए यहाँ बचेगा 20/5, क्या आएगा 4. यदि 1 पुट किए तो 24 × 1 4, 20 - 4 16, 16 अपॉन 5, 3, 15, 1 डेसिमल 0.
3.2 आएगा 3.2। यदि 2 पुट करते हैं 4 इंटू 2 8, 20 माइनस 8 12, 12/5, 12/5, 12/5 निकल चुके अपन 2.4 आएगा 2.4। फिर यदि 3 पुट करते हैं यहाँ पे, ये 3 पुट करते हैं यहाँ पे तो 4 इंटू 3 12, 20 माइनस 12 इक्वल टू 8, 8/5, 8 को 5 से डिवाइड किए जाएगा 1 5 3 डेसिमल 0 6 जाएगा 1.6। ये 40 3.21 2.42 1.63 ये निकल गया अपने ऑर्डर पेयर। और ये पॉइंट अपन आसानी से यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो आपको ग्राफ बनाना है, ये एक्सटेंड y y डैश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और ये -9। यहाँ पे स्केल on both axes 1 CR equal to 1 यूनिट। अब पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहला है -6 0 ये वाला पॉइंट। दूसरा है -4.8 1, ये 4.8 यहाँ पे, और ये फिर है 2 -3.6 -3.6 और 2, ये -3.6 यहाँ पे आएगा और 2 ये वाला पॉइंट 5 पे आ जाएंगे। और फिर -2.4 2 2.4 ये और 3 ये 3 और 2.4 ये वाला पॉइंट कर दिए पॉइंट में चारों। यहाँ से जाने वाला लाइन खींचते अपन, ये लाइन खींचे अपन ने। फिर इसके पॉइंट प्लॉट करते हैं 40 x4 y0 ये वाला पॉइंट। दूसरा है 3.21 ये 3.2 और 1 ये वाला पॉइंट। फिर है 2.4 2 ये 2.4 2.4 यहाँ पे ये और 2 ये आएगा यहाँ पे 2.4 2 ये। फिर है 1.6 ये 1.6 ये वाला और 3 ये वाला। चारों पॉइंट यहाँ से जान लाइन खींचते अपन।
ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, केवल लाइन है 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0, और ये वाली लाइन है 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है वो? 0, 5, 0, 5। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे ग्राफिकली। सॉल्यूशन इक्वल टू पॉइंट ऑफ intersection, therefore x comma y equal to 0, 5 is the solution of given simultaneous equation। और सेम मैटर यहाँ पे लिखेंगे अपन ग्राफिकली। solution equal to point of intersection, therefore x comma y equal to 0, 5 is the solution of given simultaneous equation। ये रफ वर्क है, लिख देते अपन रफ वर्क जो आपके साइड में होना चाहिए। अभी पढ़ेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 4। जहाँ दो इक्वेशन दी है 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, दूसरा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। ये जो पहला इक्वेशन है उसके लिए अपने टेबल बनाया, और ये दूसरा इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 इसके लिए टेबल बनाया। ये ग्राफ भी बना हुआ है, ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और उसके इतना काम किया हुआ है। अब ये इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से वाई निकालेंगे, वाई को ट्रांसफर इधर किया तो बचता है पे 3x माइनस 2। लिख दिया अपन y इक्वल टू 3x माइनस 2। यदि अपन x की वैल्यू पुट किए तो अपने y की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मानते अपन पुट करते 0, 1, 2, 2। यदि x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट किए तो y इक्वल टू आ जाएगा -2, y आएगा -2। यदि 1 पुट किए यहाँ पे x की वैल्यू 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 2 1, यहाँ पे आएगा 1। यदि आप अपन 2 पुट किए x की वैल्यू 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2 4, क्या आएगा 4। यदि आप 3 पुट किए 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 2 7, क्या आएगा 7। ऑर्डर पे मिलेगी अपने को 0 माइनस 2 1 1 2 4 3 7। और इज इक्वेशन है सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 8, इसका प्रूफ हुआ तो y इक्वल टू आएगा 8 माइनस 2x, 8 माइनस 8। एक्स की वैल्यू पे पुट किया अपने को y मिल जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू पुट करते 0 1 2 3, यहाँ पे 0 पुट किए एक्स इक्वल टू y आता है 8। यदि 1 पुट किए 2 इंटू 1 2, 6 माइनस 2 सॉरी, यदि यहाँ पे 2 पुट किए y इक्वल टू 8 माइनस, यदि अपन यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो अपने को मिलेगा y इक्वल टू 8 माइनस 2, ये हो जाएगा 6। यदि 2 पुट किए हो जाएगा 4, 8 माइनस 4 4। यदि 3 पुट किए ये हो जाएगा 6, 8 माइनस 6 2। तो ऑर्डर पे मिल रहे अपने को 0 8 1 6 2 4 और 3 2। तो यहाँ पे ग्राफ निकालने के लिए पॉइंट प्लॉट करेंगे। पहला है 0 2 x0 y 2 नहीं -2, ये वाला। दूसरा है 1 1 1 1, फिर है 2 4 2 4, फिर है 3 7 3 6। 4 पॉइंट से जाने वाला लाइन खींचेंगे अपन।
ठीक है, फिर 08 0, दूसरा है 16 1, फिर है 24 24, फिर है 32 3, 4 पॉइंट से जाने लगे, खींचेंगे। ये लाइन है 3x -y -2 इक्वल टू 0। ये लाइन है 2x + y इक्वल टू 8, x + y इक्वल टू 8। और पॉइंट्स लिखते अपन ये 0 -2 1 1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 24, और ये है 27। ये पॉइंट्स 08, ये 16, और ये है 32, और ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? ग्राफिकली solution equal to point of intersection, therefore x comma y equal to 2 4, 2 comma 4, 2 comma 4 is the solution of G1 simultaneous equation। सेम मैटर यहाँ पे लिखेंगे अपन, ग्राफिकली solution equal to point of intersection, therefore x comma y equal to 2 comma 4 is the solution of G1 simultaneous equation। ये देखो इस तरह से ग्राफ बनाना है। देन एग्जांपल नंबर 5 है 3x + y = 10, पहला इक्वेशन, दूसरा x - y = 2। तो ये 3x + y = 10, इसके लिए अपन टेबल बनाए x y x, y x y x, y। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे रेफर करते अपन 3x + y = 10, y इक्वल टू आएगा 10 - 3। तो x की वैल्यू पुट करेंगे, y मिल जाएगा। मान लो x की वैल्यू पुट करते हैं 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। यदि अपन x को 1 पुट करते हैं तो y आएगा, देखो 3 × 1 1, उसका 3 × 1 3, 10 - 3 7, पहला आया 7। ये 2 पुट करते हैं, 2 × 3 6, 10 - 6 4। यदि 3 पुट करते हैं, 3 × 3 9, 10 - 9 1। 4 पुट करते हैं, होगा -12, 10 - 12 आएगा -2, माइनस। ये सेकंड इक्वेशन x - y = 2, x इक्वल हो जाएगा 2 + y। y की वैल्यू पुट करते हैं, x मिल जाएगा, y की वैल्यू मारो 0 1 2 3 पुट करते हैं। यदि 0 पुट किए तो x इक्वल हो जाएगा 2, 1 पुट किए तो ये आएगा x इक्वल टू 3, इस तरह 2 पुट किए तो 4, और 3 पुट किए तो 5। ऑर्डर पेयर्स आएगी 2 0 3 1 4 2 5 6, ये आगे आ जाता है ये पॉइंट्स को। और ये है 1 7 2 4 3 1 4 -2। अभी पॉइंट प्लॉट करेंगे और लाइन खींचेंगे। पहला है 1 7 x1 y7, दूसरा है 2 4 2 और 4, तीसरा है 3 1 3
1 ये 4 माइनस 2 4 माइनस 2 ये आपकी जनरल लाइन खींचेंगे ये लाइन फिर है 2 0 ये वाली लाइन सर ये पॉइंट 3 1 ये वाला पॉइंट 2 4 सॉरी 4 2 4 ये वाला पॉइंट फिर है 5 3 5 4 पॉइंट से जनरल लाइन खींचेंगे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया ये लाइन है पहली एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और ये लाइन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 और पॉइंट है इसके पहले 1 7 ये है 2 4 ये है 3 1 और ये है 4 माइनस 2 ये है 2 0 ये 3 1 ये वाला पॉइंट है 4 2 और ये वाला पॉइंट है ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ग्राफिकली जो सॉल्यूशन होता है वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सॉल्यूशन इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन therefore x comma y इक्वल टू क्या है ये c1 is the solution of g1 simultaneous basically solution equal to point of intersection therefore x comma y equal to क्या है 3 1 is the solution of g1 simultaneous इस तरह आप प्रॉब्लम सॉल्व करो कंप्लीट ग्राफ के ओके